आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाही चैनल में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद है आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके दयार में हाज़िर खिदमत। हज़रात, आज का मौजू हमारा ये है कि इस्लाम ने हमें सोने के लिए कोई तरीक़ा बताया है या नहीं। उसके ताल्लुक़ से चंद बातें की जाएंगी। उम्मीद है आप सभी हज़रात को ये बातें ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, ये बात हम पर अच्छी तरह आया है कि इस्लाम ने हमें हर मोड़ पर चलने का सलीक़ा बताया है। यहाँ तक कि इस्लाम ने हमें सोने का तरीक़ा, खाने का तरीक़ा, पीने का तरीक़ा, उठने का तरीक़ा, यहाँ तक कि हमें इस्तिंजा करने का भी तरीक़ा बताया है। ये चीज़ें किसी और मज़ाहिब के रहनुमाओं ने उन्हें नहीं बताया, लेकिन कुर्बान जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें छोटी छोटी बातों पर भी तलक़ीन फरमाई है। देखिए हज़रात, आज का मौजू सोने के ताल्लुक़ से है कि सोने का इस्लामी तरीक़ा क्या है। तो ज़ाहिर सी बात है, इस्लामी तरीक़ा ये वही है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस फ़ेल को किया हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लेटने का इरादा फरमाते थे तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों से बिस्तर को साफ़ फरमा लिया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने करवट पर लेटकर दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रखते और अपने माबूद हकीकी के जानिब में अर्ज़ करते, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका व अमूतु व अहया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ लिया करते थे। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, ये दुआ पढ़ने की एक वजह ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तालीम देते हैं कि दुआ पढ़ने का मतलब ये है कि दुआ पढ़कर सो, गोया कि अल्लाह को याद करके सो, और उठने के बाद भी दुआ पढ़ो, गोया उठो तो अल्लाह को याद करो, सो तो अल्लाह को याद करो। अल्लाह की याद से बंदा कभी गाफिल ना हो, इसलिए अल्लाह के रसूल ने हर मौके पर दुआएं पढ़ी है और हमारे लिए एक तालीम दी है। देखिए बिरादर मिल्लत इस्लामिया, इस बात पर हमारे लिए तालीम यह है कि बंदा हर मौके पर माबूद हकीकी की तरफ मुतवज्जे रहे। जब चाहे याद रहे कि एक नींद जो होती है ये भी अल्लाह की जानिब से होती है। वजह यही है कि जब अल्लाह चाहता है जब भी बंदे को नींद आती है, वरना बंदे बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलता रहता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है उसे नींद क्यों नहीं आती? इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता, और अल्लाह जब चाहता है तो बंदे को नींद अता फरमा देता। जैसे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 साल तक नींद अता फरमा दी, और असहाबे कैफ को 300 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नींद अता फरमा दी। तो ये अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की ही जानिब से है कि वो जिसे चाहे नींद दे और जिसे चाहे ना दे। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से हमारे लिए एक इस बात पर काबिल फ़हम बात यह है कि जब अल्लाह के जानिब से नींद आती है तो फिर उसी रब को याद करके सोएं, और उठने के बाद भी उसी रब को याद करें। साहिबो, याद रखने की बात यह है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, बस अल्लाह को याद करो। अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ही को राज़ी करें। दुनिया की चार दीवारी के महब्बत में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह को याद करें। हासिल कलाम यह है कि आज की गुफ्तगू जो है सोने के ताल्लुक़ से है। तो इस्लाम ने जो हमें तरीक़ा बताया उसी में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की एक रिवायत भी हमें मिलती है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने एक मरतबा अपनी ज़ौजा सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा, ये कहने के लिए कि जाएं फ़ातिमा, आप अपने वालिद गिरामी से कहें कि कुछ एक बांदी हमें भी अता कर दे, क्योंकि फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हाथों में छाले पड़ गए थे चक्की पीसने की वजह से। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, ज़रा गौर करने की बात है। जब हाथों में छाले पड़ गए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर के कौल के मुताबिक
میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی وجہ سے گھر پر نہیں تھے، کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کو بتایا کہ آپ کی صاحبزادی آئی تھی۔ تو سرکار اسی وقت عشاء کی نماز پڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب آئے تو ہم دونوں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر ہم نے چاہا کہ ہم کھڑے ہو جائے ادب کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے اشارے سے فرمایا نہ اٹھو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سردی کی رات تھی، شدت کی سردی پڑ رہی تھی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر سے اٹھنے سے منع فرمایا۔ تو حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ آج تم میرے گھر پر آئی تھی، وجہ کیا تھی؟ سرکار نے جب یہ کہا تو فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک باندی مجھے عطا کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، چاہتے تو باندی عطا کر دیتے بیٹی کو، لیکن نہیں، امت مسلمہ کو ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ دینا تھی۔ آج کی بیٹیوں کو ایک نیا مقام تک پہنچانا مقصد تھا۔ سرکار فرماتے بیٹی فاطمہ اگر میں اس کے بدلے میں تمہیں کوئی اور چیز بتا دوں تو کیا اسے قبول کرو گی؟ فاطمہ کہتی ابا جان آپ کے قول پر، آپ کے فرمان پر میری جان بھی قربان۔ فاطمہ کہتی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ میرے آقا فرماتے بیٹی فاطمہ ایسا کرو کہ جب تم بستر پر لیٹا کرو تو اس وقت 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ جو چیز تم نے مجھ سے مانگی ہے اس سے یہ بہتر ہے، یعنی باندی مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ تم سونے کے وقت یہ چیزیں پڑھ لیا کرو۔ برادر ملت اسلامیہ، خاص کر خواتین اسلام سے یہ گزارش ہے کہ شوہر سے بے جا مطالبہ نہ کرے جس کو پورا کرنے کی وہ حیثیت نہ رکھتا ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہے ہماری بہنیں، ہماری مائیں، لیکن کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہے، اور وہ تب بن سکتی ہے جب اپنے ہاتھوں پر سیرت فاطمہ کو تھام کر کے ان کے قول و فعل